नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शंभू कुमार, होम्योपैथ फिजिशियन, होम्यो हेल्थ सॉल्यूशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। वह टॉपिक का नाम है टिनिटस। टिनिटस यानी कानों में भिन्न भिन्न तरह की आवाज़ें सुनाई देना। दोस्तों, इसके लिए टॉप जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में जानकारी देंगे और इसके साथ टिनिटस के स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे जो बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। दोस्तों, जो सिम्टम आपको मैच करती है वह दवा आप अवश्य सेवन करें और इसके साथ टिनिटस के जो स्पेसिफिक मेडिसिन है वह साथ में अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी जो टिनिटस की जो समस्या है वह बहुत जल्द ठीक हो जाती है, आप क्योर हो जाते हैं। 100% सोल्यूशन है। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से जो कुछ भी जानकारी देता हूँ यह सोल्यूशन बताता हूँ। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर व्यक्त करें। जो भी आपका विचार या सवाल होगा उसका जवाब देने में मुझे खुशी होगी। दोस्तों, आगे हम सबसे पहले टिनिटस की जो समस्या है वह क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, टिनिटस से पीड़ित लोगों को कानों में बजने वाली आवाज़ें यह अन्य आवाज़ें सुनाई देता है, जैसे सीटी बजने की तरह आवाज़ होता है और सनसनाहट की तरह आवाज़ होता है, चिहाड़ने की तरह आवाज़ होता है, यह भिनभिनाने की तरह आवाज़ होता है, दहाड़ने की तरह आवाज़ होता है, गर्ज की तरह आवाज़ होता है आदि और तरह के आवाज़ सुनाई देता है। दोस्तों, टिनिटस का जो कारण होता है वह है कान में जो छोटे से ब्लॉकेज हो जाता है। अगर कान में छोटे से ब्लॉकेज के कारण भी कानों में भिन्न भिन्न तरह की आवाज़ें सुनाई देता है। नेक्स्ट जो कारण होता है वह है मध्य कान में संक्रमण। इसका भी कारण से आपको कानों में समस्या हो जाती है टिनिटस की। नेक्स्ट जो है वह है कान में मैल जमना और जो नेक्स्ट कारण है वह है जो ईस्चियन ट्यूब होता है उसमें सूजन हो जाती है या स्वेलन हो जाती है, जिसके कारण भी कान में भिनभिनाहट या गर्ज की आवाज़ इस तरह का सुनाई देता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट होता है कुछ बीमारियां जैसे मधुमेह, माइग्रेन और थायराइड, खून की कमी, ब्रेन ट्यूमर और सर्कुलेटरी सिस्टम इन्फेक्शन और हार्मोन्स चेंज, इस तरह के कई तरह की जो बीमारियां होती है उससे भी कानों में जो यह जो समस्या होती है कम सुनाई देने का या जो आवाज़ बहुत ज़्यादा होना या गर्ज की आवाज़ होना या सनसनाहट होना या सीटी मारना, इस तरह की समस्या कानों में हो जाती है। दोस्तों, टिनिटस की जो समस्या के साथ जो लक्षण होता है उसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, टिनिटस से पीड़ित लोगों को सुनाई कम देता है या सुनने की जो क्षमता होती है वह कम होने लगता है और इसके साथ चक्कर के लक्षण होते हैं। दोस्तों, आगे हम टिनिटस के जो टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन उसके बारे में जानकारी देंगे और यह जो मेडिसिन है बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छी काम करती है टिनिटस लोगों को। दोस्तों, जो सिम्टम होम्योपैथिक दवा से मैच करती है वही दवा का सेवन करें। जो सिम्टम होम्योपैथिक दवा से मैच नहीं करती है वह दवा बिल्कुल ही सेवन न करें। दोस्तों, टॉप मोस्ट में जो पहली मेडिसिन है वह है अर्निका 30। अर्निका 30 का जो लक्षण है किसी दुर्घटना, आघात या चोट के बाद अगर आपको कानों में आवाज़ आती है या टिनिटस की समस्या है, किसी भी प्रकार का आवाज़ आता है तो आप अर्निका 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों, कुछ दिनों तक अगर आप अर्निका सेवन करते हैं और आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलती है तो आप हाइपेरिकम 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है कॉस्टिकम 30। कम सुनाई देने के साथ गर्जना, यह बहुत ज़्यादा गर्ज की आवाज़ होती है और गुनगुनाहट होती है और भिनभिनाहट होती है आदि और सभी प्रकार की आवाज़ें कान में होती है और इसके साथ स्वयं की आवाज़ कानों में सुनाई देता है। तो आप कॉस्टिकम 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 का जो लक्षण है कि कानों में स्वयं की आवाज़ सुनाई देता है तो आप बेलाडोना 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों, जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस 30 का जो लक्षण है कानों में गड़गड़ाहट, गाड़ी के गड़गड़ाहट या मशीन के शोर में अच्छा सुनाई देता है मगर बिना शोर के सुनाई नहीं देता है। अगर इस तरह का लक्षण आपको मिलता है तो आप ग्रेफाइटिस 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन।
दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है आपको नाइट्रम सैलिसिलिकम, नाइट्रम सैलिसिलिकम जो मेडिसिन है वह 3x में आपको सेवन करनी है। इसका जो होता है कि कान में हल्का गड़गड़ाहट होती है या इसके साथ चक्कर होती है, अगर कानों में आवाज़ के साथ चक्कर होती है और धीरे धीरे बहरापन जो होता है वह बढ़ता जाता है, तो आप नाइट्रम सैलिसिलिकम जो 3x है उसको 2-2 टैबलेट 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है कैली आयोड 3x, ईयर 30 भी आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों यह जो मेडिसिन है बहुत अच्छी काम करती है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों इसका जो लक्षण है कि कानों में साई साई की आवाज़ होता है, अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो कैली आयोड 30 2-2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है मर्कसोल 30 और हाइड्रास्टिस 30। मर्कसोल 30 और हाइड्रास्टिस 30 का लक्षण है कि ईस्टियन ट्यूब में सूजन हो जाती है और जिसके कारण आपको कान में आवाज़ आती है। तो अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप मर्कसोल या आप हाइड्रास्टिस दोनों में से एक मेडिसिन सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है कैलीम्यूर 6x या 30। कैलीम्यूर 6x या 30 का जो लक्षण है कि कानों में रेलगाड़ी चलने की तरह आवाज़ और इसके साथ चिड़िया की चिचिहाट की तरह आवाज़ होता है, तो आप कैलीम्यूर 6x 4 गोली 3 बार लें। अगर 30 लेते हैं तो 2-2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है लीडमपाल 30। लीडमपाल 30 का लक्षण है कि कानों में घंटियां बजने की तरह अगर आवाज़ होती है और तूफान हवा चलने की तरह शोर होती है कानों में, तो आप लीडमपाल 30 2-2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है मैग्नम एसिटिकम 30। मैग्नम एसिटिकम 30 का लक्षण है कि कानों में सीटी बजने की तरह अगर आवाज़ होती है तो आप यह जो मेडिसिन है 2-2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है पिक्रिक एसिड 30। पिक्रिक एसिड 30 का लक्षण है कि टेलीग्राम लाइन जैसी भिनभिनाहट होती है कानों में, जिस तरह से आपका टेलीग्राम का जो लाइन होती है उसमें जो आवाज़ें आती है उस तरह की आवाज़ कानों में होती है, तो आप पिक्रिक एसिड 30 2-2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों आगे हम टिनिटस की जो समस्या है उसके स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे। वह स्पेसिफिक मेडिसिन है थायोसिनामिनम 3x। थायोसिनामिनम 3x इसको आप 2-2 टैबलेट 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों जो सिम्टम होम्योपैथिक मेडिसिन से मैच करती है वह दवा अवश्य सेवन करें और उसके साथ थायोसिनामिनम जो मेडिसिन है 3x इसको आप 2-2 टैबलेट साथ में सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों मैं जो पावर या पोटेंसी बताता हूँ यह एक नॉर्मल पावर और पोटेंसी है। बीमारी की स्थिति जो होती है वह देखकर या समझकर पावर का ऊपर नीचे दिया जाता है। इसलिए दोस्तों आप जो भी पावर आप यूज करते हैं या जो बताते हैं उसको तो आप अवश्य सेवन करें। अगर आपको क्रोनिक बीमारी है या बहुत दिनों से यह समस्या है तो आप इस पोटेंसी को या दवा को 200 में सेवन करें और अगर 1 ml में सेवन करते हैं तो आप महीना में 1 बार सेवन करें। इस तरह से आपको पावर का चुनाव या सिलेक्शन करना होगा, तभी आपकी जो बीमारी है वह जड़ से ठीक होगी। दोस्तों मैंने टिनिटस की जो समस्या लोगों में होता है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि टिनिटस क्या है, कारण क्या है, लक्षण क्या है और टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके और जब हम नए वीडियो बनाकर डालें तो आपको नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों अगर किसी तरह की समस्या या तकलीफ हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9470715979 या आप मेरे नज़दीक हैं तो आप हमसे भी मिल सकते हैं। दोस्तों यह किसी योग कुशल होम्योपैथिक के डॉक्टर से आप संपर्क कर यह दवा सेवन कर सकते हैं। दोस्तों होम्योपैथ को अपनाएं और स्वस्थ रहें। जय हिंद।